जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रक्त से संबंधित 100 इम्पोर्टेंट MCQ जो आपके आगामी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। हम एक पीएच स्केल बना लेते हैं। ये रही पीएच स्केल। पीएच स्केल में हम 0, 7 और 14 लिखते हैं। ठीक है, तो 0 से 7 के बीच में जितने भी पदार्थ आएंगे वो सारे क्या होंगे? अम्लीय होंगे। और 7 से 14 के बीच में जितने भी पदार्थ आएंगे वो सारे क्या होंगे? क्षारीय होंगे। ठीक है, तो 7.4 आता है आपके 7 और 14 के बीच में आता है, ये यहाँ पर आता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। अगर आपसे पूछे कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है तो आप बोल सकते हैं रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है? यहाँ पर बात हो रही है सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? और नेगेटिव। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, और नेगेटिव। अगर आपसे पूछे कि सार्वत्रिक दाता, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, तो और नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, या रिसिप्टर, ये क्या हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। अब एक बार प्रश्न को ध्यान से एक बार देख लेंगे क्या पूछा है हमें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? ठीक है, तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? देखो, आरबीसी इसका सही आंसर होगा, आरबीसी। अब आरबीसी कैसे होगा? आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का कार्य करता है। ठीक है, O2 और CO2 का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित होता है? आरबीसी में। अगर यहाँ पर आरबीसी ऑप्शन में नहीं है तो आप हीमोग्लोबिन पर करके आ जाएंगे क्लिक। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त कोशिकाएं रोगों से लड़ती है? ठीक है, रोगों से लड़ती है अर्थात क्या बनाती है? प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। तो प्रतिरक्षा का निर्माण कौन करती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? WBC। ठीक है, अब अपन एक एक का कार्य देख लेते हैं। जैसे पहला है आरबीसी। आरबीसी का कार्य क्या होता है? O2 और CO2 का परिवहन करना, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, दूसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना। थक्का बनाना मतलब क्लोटिंग करना। अगर कहीं खून वगैरह अगर बह रहा है, ठीक है ना, तो क्लोटिंग बनाकर खून को बहने से रोका जाता है। ठीक है, तीसरा श्वेत रक्त कोशिका, WBC। WBC का कार्य हमने देख ही लिया था, प्रतिरक्षा का निर्माण करना। और चौथा है प्लाज्मा। देखो, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है कि ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो हार्मोन है, उन हार्मोन का परिवहन करने का कार्य कौन करती है? प्लाज्मा। अगर आपसे पूछे हार्मोन का परिवहन कौन करता है तो प्लाज्मा करेगी, और हार्मोन का निर्माण कौन करेगा? ग्रंथियां। ठीक है ना, हार्मोन कौन बनाती है? ग्रंथियां ही तो बनाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाने में सहायता करता है? तो थक्का बनाने में सहायता कौन करेगा? प्लेटलेट्स। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना, तो मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त होते हैं? देखो, मनुष्य में एबीओ प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। कौन से प्रकार का? एबीओ प्रकार का। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, AB और O। ठीक है, और इनको भी फिर RH फैक्टर के आधार पर हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के आधार पर। वो अपन बाद में देखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 7वां प्रश्न है, ह्यूमन ब्लड में कितना प्रतिशत पानी होता है? ठीक है, अब इसमें बात की है, हमें पानी की बात की है। ठीक है ना, तो ब्लड में कितना प्रतिशत पानी होता है? अगर आपको पानी पूछे तो पानी होता है 60%। ठीक है, अगर आपको पूछे कि ह्यूमन ब्लड में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा होता है 55%। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 60%, क्योंकि हमें पानी का पूछा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8वां, रक्त का कौन सा घटक शरीर में हार्मोन का परिवहन करता है? ठीक है ना, इसके बारे में हम पहले ही जानकारी ले चुके हैं। हार्मोन का परिवहन कौन करता है? ग्रंथियां करती है या फिर प्लाज्मा करती है? देखो, हार्मोन का निर्माण कौन करेगी? ग्रंथियां। ठीक है ना, और हार्मोन का परिवहन कौन करेगा? प्लाज्मा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है ना, ये बात कर रहा है कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है।
तो रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ठीक है। अगर आपको पूछे रक्त कोशिकाएं नष्ट कहाँ होती है, तो नष्ट होती है प्लिया, जिसे स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है ना। इसी को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, और इसी को ही मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। ठीक है। अगर आपको ये प्रश्न पूछे कि भ्रूण में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, रक्त के कौन से घटक शरीर में संक्रमण से रक्षा करते हैं। ठीक है ना। तो शरीर में संक्रमण से रक्षा कौन करेगा, डब्ल्यूबीसी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 11वां है, रक्त में मौजूद लाल रंग की कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है ना। आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, रक्त समूह O प्लस का क्या अर्थ है। इसमें O प्लस का अर्थ पूछा है। यहाँ पर देखो चिन्ह का ध्यान रखना है अपन को। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ए, बी, ए बी और ओ। अब इन्हीं को अपन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं आर एच कारक के आधार पर। ठीक है ना। आर एच कारक के आधार पर हमने ओ ब्लड ग्रुप लिया और हमने इसे दो भागों में बांटा, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है ना। इसमें जो पॉजिटिव जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये किसको दिखा रहा है, आर एच कारक का धनात्मक होने को ये बता रहा है। ठीक है ना, कि इसमें आर एच कारक उपस्थित है। और ओ नेगेटिव का अर्थ क्या हो जाएगा, इसमें आर एच कारक नहीं है। ठीक है ना। तो ये आर एच कारक ऋणात्मक दिखाएगा। हमसे इसने पूछा है रक्त समूह ओ प्लस का क्या अर्थ है। ठीक है ना। तो ओ प्लस का क्या अर्थ हो जाएगा, आर एस फैक्टर का सकारात्मक होना। ठीक है। देखो, ये बी ऑप्शन आपका नहीं होगा, एंटीजन का होना, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप में किसी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। तीसरा क्या ऑप्शन दे रखा है, आर एस फैक्टर का नकारात्मक होना। अगर प्रश्न में आपको आर एस नेगेटिव दिया हुआ होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, कोई एंटीजन नहीं होना। अगर आपको प्रश्न में केवल ओ दिया हुआ होता, ब्लड ग्रुप ओ दिया हुआ होता, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाता। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। ये हमने पहले ही जानकारी ले ली थी। ठीक है ना। अगर आपको पूछिए जल कितना परसेंट होता है, तो 60%। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, तो 55%। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता या यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है। प्राप्तकर्ता, रिसिप्टर का अर्थ क्या होता है, कि जो किसी से भी रक्त ले सकता है। ठीक है। तो यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन होगा, ए बी पॉजिटिव। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो हमने पहले ही पढ़ा था, ये निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। अगर आपसे पूछे कि रक्त कोशिकाएं नष्ट कहाँ होती है, तो आप लिया करके आ जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी कोशिकाएं हार्मोन का निर्माण करती है। देखो, हार्मोन का निर्माण कौन करती है, ग्रंथियां करती है। हमने पहले जानकारी ले ली थी। इसमें देखो ऑप्शन देखो, डब्ल्यूबीसी ये होगा नहीं, प्लेटलेट्स होगा नहीं, आरबीसी होगा नहीं, ऑप्शन डी ये हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है। क्योंकि हार्मोन का निर्माण कौन करती है, ग्रंथियां ही तो करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, रक्त के समूह का निर्धारण किस पर आधारित है। ठीक है। तो रक्त के समूह का निर्धारण दो चीजों पर आधारित होता है, एक तो एंटीजन और एक एंटीबॉडी। ठीक है। एंटीजन कहाँ उपस्थित होता है, एंटीजन उपस्थित होता है आरबीसी की सतह पर। ठीक है। और एंटीबॉडी अगर आपको पूछे, तो एंटीबॉडी कहाँ उपस्थित होती है, प्लाज्मा के अंदर ही उपस्थित होती है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19वां। ह्यूमन ब्लड में कौन सा तत्व कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, O2 और CO2 को लेकर जाना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आरबीसी। अगर आरबीसी नहीं दे रखा होता, तो आप हीमोग्लोबिन करके आ जाते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है। एल्ब्यूमिन का कार्य क्या होता है, जल का संतुलन बनाए रखना। अब बाकी इनका भी हम कार्य देख लेते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन। ठीक है ना, इसका कार्य क्या होता है, फाइब्रिन का निर्माण करती है। फाइब्रिन बनने से ही तो रक्त का थक्का बनता है। ग्लोबुलिन और एंटीबॉडी, इन दोनों का कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षा का निर्माण करना।
और प्रतिरक्षा बनेगी तो संक्रमण या रोगों से लड़ने का कार्य ये कौन करेगा? एंटीबॉडी करती है, ठीक है ना। तो इन दोनों का कार्य क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा का निर्माण करती है जो कि संक्रमण से लड़ने का कार्य या रोगों से लड़ने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है 21वां, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसिप्टर कहलाता है? तो यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन कहलाएगा? ए बी पॉजिटिव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो पानी कितना प्रतिशत होता है? 60%। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस तत्व का रक्त में प्रमुख योगदान होता है? तो कौन सा तत्व होता है जिनका योगदान सबसे ज्यादा होता है? तो हमारे ब्लड में कहाँ पर? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। तो अगर आपको पूछे रक्त में उपस्थित तत्व तो आपके सोडियम हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न घुमाकर पूछे कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व उपयोगी होता है? तो कैल्शियम उपयोगी होता है। और रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम आता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। तो एक बार आप प्रश्न को देख लेंगे, उसी आधार पर आप आंसर देंगे अपना, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी कोशिका हेमोस्टेसिस रक्त स्राव रोकने का कार्य करता है? तो रक्त स्राव रोकने का कार्य कौन करेगा? प्लेटलेट्स, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में क्या होता है? देखो, प्लाज्मा के अंदर निम्नलिखित पदार्थ होते हैं, जैसे जल भी इसी के अंदर होगा, ग्लूकोज भी होगा, खनिज लवण भी इसी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन हो गया, हार्मोन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। अब आपको पता है कि जैसे अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो अपना हार्मोन बनाती है, वो अपना हार्मोन का स्राव कहाँ करेगी? प्लाज्मा के अंदर ही करेगी। और प्लाज्मा, ठीक है ना, ये ब्लड का ही तो भाग है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा से ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इन प्रश्नों की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आई होप आपको ये सारे वीडियो समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।